हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन ज़ीरो डाउट इंग्लिश क्लासेस। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो 9th क्लास की पोइट्री है विंड, जिसको लिखा है सुब्रमण्या भारती ने। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कोजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। पोइट यहाँ पे बोलते हैं कि विंड है वो बहुत ही तेज़ी से बहती है और बहुत सारा नुकसान करती है। डिस्ट्रक्शन का मतलब नुकसान कर देना, अपने घरों को तोड़ देती है, पेड़ों को तोड़ देती है, पशुओं को मार देती है, बहुत सारे जानवरों की डेथ हो जाती है इससे। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट? इसके साथ अपने दोस्ती कैसे कर सकते हैं? द थीम ऑफ दिस पोएम इज़ दैट इवन व्हेन यू फेस अ लॉट ऑफ हार्डशिप्स एंड ऑब्स्टेकल्स इन लाइफ यू शुड नेवर गिव अप। इस पोइट्री के थ्रू जो पोइट अपने को मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं वो ये है कि अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आएंगी, बट अपने को कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर इन मुश्किलों का सामना करके या इन समस्याओं से घिरकर अपने आप को अपनी ज़िंदगी जीना नहीं छोड़ना है। यानी अपने को ऐसा नहीं करना है कि अपनों ने गिव अप कर दिया, अब अपने और नहीं जी सकते या इनका सामना नहीं कर सकते। ऐसी जो थॉट है, ये नेगेटिव थॉट है जो अपने माइंड में अपने को नहीं आने देना है। इंस्टेड यू शुड बी फ्रेंड दोज ऑब्स्टेकल्स। ऑब्स्टेकल्स का मतलब बाधाएं होता है। अब नरेटर यहाँ पे अपने को बोल रहा है, जो पोइट है, कि अपने इनका इससे घबराने के बजाय अपने इनके साथ में दोस्ती कर लेनी चाहिए। अब दोस्ती के लिए कैसे? जस्ट लाइक द पोइट हु ट्राइज टू बी फ्रेंड हिज हार्डशिप। पोइट खुद अपनी परेशानियों से दोस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। द विंड सो दैट इट मे हेल्प हिम इंस्टेड ऑफ हार्मिंग हिम। अब जो विंड है यहाँ पे एक ऑब्स्टेकल की तरह जो सिंबलाइज किया गया है। विंड ऐसा नहीं है कि विंड को एक मतलब हवा की तरह ही लिया गया है। विंड तो एक सिंबलिज्म है और ये उन सारी समस्याओं का सिंबलिज्म है जो इंसान अपनी लाइफ के अंदर फेस करता है, और उनसे फेस करते करते वो क्या है कि इतना दुखी हो जाता है कि अल्टीमेटली वो एक्सट्रीम स्टेप ले लेता है कभी कभी, या अपनी ज़िंदगी में ग्रो नहीं कर पाता है। तो विंड यहाँ पे सिम्बलाइज किया गया है उन सारी हार्डशिप्स से और सारी उन प्रॉब्लम्स को। तो यहाँ पे पोइट बोलता है कि मैंने भी क्या है कि विंड से दोस्ती कर ली है, ये अब मेरे को हेल्प करती है हार्म करने के बजाय। द पोम गिव्स एन इम्पोर्टेंट मैसेज दैट वी शुड बी मेंटली टफ एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग इन ऑर्डर टू सर्वाइव द हार्डशिप ऑफ लाइफ। यहाँ पे जो अपने को मैसेज देती है ये पोइम, वो देती है कि अपने को मेंटली टफ होना चाहिए, यानी अपना माइंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ताकि अपने क्या है कि इन ऑब्स्टेकल से ऊपर उठकर सरवाइव कर पाएँ और अपनी ज़िंदगी में समस्याओं का सामना करके अपने एक और वॉरियर की तरह आगे बढ़ें, एक योद्धा की तरह अपने को अपनी ज़िंदगी है वो जीनी चाहिए। अ वीक पर्सन ब्रेक्स डाउन लाइक अ वीक बिल्डिंग एंड क्रम्बल्स। एक जो कमज़ोर आदमी होता है वो बिल्कुल उस कमज़ोर जो इमारत होती है उसकी तरह टूट कर बिखर जाता है और उसको कुछ भी अपनी लाइफ में वो नहीं कर पाता है। वी मस्ट मेक दीज डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस आर फ्रेंड। जितनी भी ये बाधाएं हैं, जितनी भी ये परेशानियां हैं, इन सब से दोस्ती कर लो, तभी जाके तुम एक बहुत ही बहादुर इंसान बन पाओगे या बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन बन पाओगे विद आवर स्ट्रेंथ एंड डिटर्मिनेशन। और ये एक ही तरीके से हो सकता है जब आप ये डिसाइड कर लो कि ये जो मुश्किलें हैं ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हैं, मैं इनसे ऊपर उठकर दिखाऊंगा। तो दिस इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोम, दिस इज़ द सेंट्रल मैसेज ऑफ दिस पोम दैट वी विल गेट फ्रॉम दिस पोम। तो आपको मैंने एक जो समरी टाइप का है वो मैंने बता दिया है। अब अपने लाइन वाइज इसको डिस्कस करते हैं और मैं हर लाइन का आपको मीनिंग के साथ में मतलब बताऊंगा, और यही मतलब जब आप एग्जाम्स में आपके पूछा जाएगा तब आपको लिख कर आना है। विंड कम सॉफ्टली। यहाँ पे पोइट है वो विंड से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हे विंड, तुम धीरे से आओ। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज़। शटर का मतलब जो बंद करने वाले जो अपने वो शटर होते हैं उनके लिए बोलता है ये, कि तुम जब तेज़ी से आती हो तो हमारे जो विंडो के शटर हैं वो टूट जाते हैं। तो उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो मत तोड़ो। डोंट ब्रेक द शटर ऑफ द विंडोज़, डोंट स्कैटर द पेपर्स। हमारे घर के अंदर जो पेपर पड़े हैं उनको मत बिखराओ। स्कैटर का मतलब बिखेर देना। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। हमारे घर के अंदर शेल्फ पे, शेल्फ जो अपने लगी रहती है अलमीरा की जो ऊपर, उसके ऊपर बोलती हैं कि वहाँ पे बहुत सारी बुक्स पड़ी रहती हैं, उन बुक्स को भी मत फेंको,
क्योंकि जब दरवाजे खुले रहते हैं या खिड़कियाँ खुली रहती है तो वहाँ से विंड बहुत तेज़ी से आती है और आके अपने घर पे जितना भी सामान पड़ा रहता है उन सब को गिरा देती है। देयर लुक व्हाट यू डिड। यहाँ पे पोइट बोल रहा है कि इसका मतलब यहाँ पे विंड आ चुकी है और वो विंड को ये रियलाइज़ करवा रहे हैं कि देखिए आपने क्या किया है। यू थ्रू देम ऑल डाउन। तुमने ये सारी की सारी जो बुक्स थी उनको नीचे गिरा दिया है। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। टोर का मतलब फाड़ देना, टीयर से टोर सेकंड फॉर्म बना है। तुमने सारी बुक्स के पेजेस हैं वो भी फाड़ दिए हैं। यू ब्रोट रेन अगेन। और तुम्हारे तेजिस के आने की वजह से जो बरसात है वो भी आ गई है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, डोंट ब्रेक द शटर्स। फिर अगली लाइन में भी डोंट स्कैटर और डोंट थ्रो। यहाँ पे बार बार पोएट है वो डोंट वर्ड का यूज़ कर रहा है डेलिबरेटली एट द बिगनिंग ऑफ द लाइन। जब किसी एट द बिगनिंग ऑफ लाइन एक स्टेंजा के अंदर 2 या 3 लाइन्स में जानबूझकर एक ही वर्ड को बार बार यूज़ किया जाता है, ऐसी पोइटिक डिवाइस को अपने एनाफोरा पोइटिक डिवाइस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनाफोरा पोइटिक डिवाइस बोला जाता है। You are very clever at poking fun at weakling. You are very clever at poking fun at weaklings. तुम बहुत क्लेवर हो यानी चालाक हो। यहाँ पे क्या है कि क्लेवर जो होता है वो एक ह्यूमन नेचर होता है जो विंड को दिया जा रहा है। एक विंड को पर्सन की तरह यहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है। तो इस पोइटिक डिवाइस को अपने पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पर्सोनिफिकेशन पोइटिक डिवाइस बोला जाएगा। और वो बोल रहे हैं कि विंड तुम बहुत चालाक हो। पोकिंग फन का मतलब किसी का मजाक उड़ाना। विकलिंग का मतलब कमज़ोर, तुम कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाती हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउस, तुम हमारे हाउसेस को गिरा देती हो। फ्रेल का मतलब जो कमज़ोर हाउस है उनको क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब कुचल देना। क्रम्बलिंग डोर्स, हमारे दरवाजे तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग रेफ्टर्स, रेफ्टर्स की मतलब छतें जो होती हैं उनको तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग वुड, हमारे घर तोड़ देती हो, जो दरवाजे बने रहते हैं वुड के, और चीज़ें बहुत सारा जो फर्नीचर बना रहता है वो सारा तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज़, बॉडीज़ का मतलब आपकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स, और ऐसा करके तुम हम सब का दिल भी तोड़ देती हो। बार बार यहाँ पे क्रम्बलिंग वर्ड का यूज़ किया जा रहा है। इसको रिपीटेशन बोलते हैं। ये जब आप ये वर्ड रिपीट बिगनिंग में ना हो के बीच में होता है और एक ही वर्ड को बार बार यूज़ किया जाता है तो उस पोइटिक डिवाइस को रिपीटेशन पोइटिक डिवाइस बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए क्रम्बलिंग वर्ड है उसको बार बार यूज़ किया जा रहा है, तो ये पोइटिक डिवाइस रिपीटेशन पोइटिक डिवाइस बोला जाएगा इसको। तो यहाँ पे क्या है कि विंड जो डिस्ट्रक्शन करती है वो रियलाइज़ करवाता है कि क्या क्या वो करती है ह्यूमन की लाइफ में और क्या क्या नुकसान वो लेके आती है हमारी ज़िंदगी के अंदर, और वो सारा का सारा रियलाइजेशन है वो विंड को करवा रहे हैं। द विंड गॉड, अब विंड को भगवान की तरह भी ट्रीट किया जा रहा है। विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विनोज एक ऐसा प्रोसेस होता है जब अपने अनाज को उसके अंदर का जो मटेरियल है, इंग्रेडिएंट है, उसको हवा के द्वारा अलग करते हैं, उस प्रोसेस को विनोज बोला जाता है। आप देख सकते हो इस पिक्चर में जो ये लेडी कर रही है। तो बोलती है कि विंड पहले तो क्या है कि हमारी सहायता करती है, जब हम अनाज से वो कचरा दूर करते हैं तब हमारी सहायता करती है, बट दूसरे ही क्षण वो सारा का सारा क्रश कर देती है। क्रश का मतलब कुचल देती है। दूसरी इतनी तेज़ी से वो आती है कि सारा का सारा जो अनाज है वो बिखर जाता है वो, और हम क्या है कि बगैर अनाज के ही रह जाते हैं। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। अब यहाँ पे जो पोइट बोल रहे हैं कि जो विंड है वो जो कमज़ोर आग होती है उसको बुझा देती है। आपने देखा होगा अगर कोई दिया या कुछ ऐसी मोमबत्ती या कैंडल कुछ भी आप अगर लेके जाते हो तो वहाँ उससे हवा चलती है, तो वो क्या है कि आग है, वो फायर है, जो इस दीपक की फायर है या इस कैंडल की जो फायर है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, वो बहुत ही कमज़ोर है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लरिश। बट अगर आप यही आग जंगल में लग जाए, यही आग खेतों में लग जाए, तो अगर थोड़ी सी भी आग होगी तो उसको और ज़्यादा वो बढ़ा देगी। तो यानी क्या है कि विंड है वो भी कमज़ोर लोगों को ही परेशान करती है। अगर तुम थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो तो वो आपको और स्ट्रॉन्ग बना देती है। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। अगर तुम उससे दोस्ती कर लेते हो, अगर तुम अपनी ज़िंदगी की समस्याओं से अगर आप फेस करना सीख जाते हो, अगर आपको ये लगता है कि ये तो ज़िंदगी का पार्ट एंड पार्सल है, मैं इन सारी चीज़ों से ओवरकम कर सकता हूँ, तो यही परेशानियाँ आपको इतना स्ट्रॉन्ग बनाएगी कि ज़िंदगी में आपको कभी भी
ये परेशानियां हैं वो परेशान नहीं कर पाएंगी। इसलिए पोइट हमसे सबसे रिक्वेस्ट कर रहा है, सब रीडर्स से, सब लिसनर से यही रिक्वेस्ट कर रहा है कि अपनी परेशानियों से दोस्ती कर लो। अगर उनसे दोस्ती नहीं करोगे तो वो परेशान करती रहेंगी, और अगर उनसे ये सीख लिया कि हमें ये स्ट्रॉन्ग बना रही हैं तो वो ज़िंदगी में कभी भी परेशान नहीं करेंगी। और आप उनको वी प्रेज हिम एवरी डे, इसके बाद अपनी सारी परेशानियों को आप रोज़ाना प्रेज किया करोगे, क्योंकि उन परेशानियों की वजह से ही आप हैं वो एक और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैन बनकर निकले हो। तो इसलिए कहते हैं कि अपनी परेशानियों को ज़्यादा क्या है कि तवज्जो मत दो, उनका सल्यूशन सोचो और उनसे बाहर निकलो एक स्ट्रॉन्ग मैन बनकर। ये जो ग्लोसरी है इनका मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है आपके साथ में। पोकिंग फन का मतलब एक फन ऑफ समबडी, राफ्टर्स का मतलब जो बीम्स करके रूफ पे बनाते हैं, स्लोपिंग बीम करके छत होती है उसको बोला जाता है। विनो का मैंने बता दिया, ब्लो ग्रेन फ्री शेप, सेपरेट फ्रॉम द ग्रेन फ्रॉम द हस्की बाय ब्लोइंग ऑन इट, ये मैंने आपको प्रोसेस है वो बता दिया है। अब अपने इसकी पोइट्रिक डिवाइसेस या लिटरेरी डिवाइसेस इस पोम में यूज़ की गई है वो देख लेते हैं। राइम स्कीम एक म्यूजिकल साउंड होता है जो कि इसमें नहीं है। ये पूरी की पूरी जो पोएम है वो फ्री वर्सेस के अंदर लिखी गई है, तो इसमें कोई भी राइम स्कीम यूज़ नहीं की गई है। एनाफोरा पोइट्रिक डिवाइस मैंने आपको बता दिया था, जो जानबूझ के डेलिबरेटली यूज़ करते हैं। पर्सोनिफिकेशन भी मैं आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ, जब को किसी की पर्सन की तरह ट्रीट किया गया है। रिपीटेशन भी मैंने आपको बता दिया है। एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस देख लिए, जब दो कॉन्सोनेंट, बिगनिंग ऑफ द कॉन्सोनेंट दो वर्ड्स के सेम हो उनको अपने एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस बोला जाएगा। देखिए विंड का भी डब्लू पहला कॉन्सोनेंट है और विनोज का भी डब्लू पहला कॉन्सोनेंट है, दोनों का कॉन्सोनेंट सेम है, इसलिए इनको क्या बोला जाएगा, एलिट्रेशन पोएटिक डिवाइस बोला जाएगा। सिंबोलिज्म मीन्स दैट थिंग रेफर टू सम अदर थिंग, यहाँ पे क्या है कि विंड है वो एक सिंबल की तरह ट्रीट की जा रही है, ये अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस को रेफर करती है। ही इज़ यूजिंग विंड एज ए सिंबल ऑफ एडवर्सिटीज़ इन लाइफ, अपनी ज़िंदगी में जितनी भी परेशानियाँ हैं, जितनी भी अपने ऑब्स्टेकल्स अपने लाइफ में आते हैं, वो विंड है वो उन सब को रिप्रेजेंट करती है। आई होप कि ये पोइट्री आपको पसंद आई होगी, ये समझ में भी आई होगी। मेरी बस इतनी सी गुजारिश है आप लोगों से, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप सब्सक्राइब कर देते हो तो आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आपकी स्टडी है उसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, वो आराम से चलती रहेगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, और आपका जो सब्सक्रिप्शन है, आपकी जो लाइक्स है, आपके कमेंट है, वही मेरा मोटिवेशन है। तो प्लीज़ डू इट एंड प्लीज़ send this video to your friends. Thank you very much. Have a great day. Thanks a lot.